तुला राशि वालों, अगर आपकी शादी बार बार टूट रही है, रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है या घर वाले शादी में अड़चन डाल रहे हैं, तो 2026 आपके जीवन का निर्णायक वर्ष साबित होने जा रहा है। क्योंकि 2026 में भाई तुला राशि वालों, शुक्र, गुरु, राहु, केतु और शनि ऐसा संयोग बना रहे हैं जो लव मैरिज, अरेंज मैरिज और लेट मैरिज तीनों के लिए द्वार खोल देता है। आज का हमारा वीडियो तुला राशि के लिए बहुत स्पेशल है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं श्रद्धा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। प्रिय दर्शकों, या यूं कहें प्रिय तुला राशि वालों, लंबे समय से यदि प्रयासरत थे आप, लेकिन विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे या बनती बात बिगड़ जा रही थी, तो आज के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको महीने दर महीने बनने वाले विवाह योग की बात बताएंगे। आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा, कब मिलेगा, परिवार वालों से या फिर आप स्वयं उसका चयन करेंगे, इन सभी का आपको आज के वीडियो में जवाब मिलने जा रहा है। साथ ही वीडियो के अंत में हम ये भी आपको बताएंगे कि जिन तुला राशि वालों की शुभ योग होने के बावजूद भी शादी में विलंब या बाधा आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर आपकी कुंडली में ऐसा क्या है कि इसकी वजह से शादी में देरी हो रही है। और अंत में हम आपको बताएंगे शीघ्र विवाह हेतु अचूक उपाय, जिसे जरूर करिएगा और लाभ उठाइएगा। तो भाई तुला राशि वालों, हम वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि जो भी दर्शक पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय रहते पहुंच जाए। अच्छा, एक चीज और हम आपको बोलना चाहेंगे कि जिनको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पता है, तो वो है हमारे कमेंट सेक्शन में एकदम करेक्ट लिखिएगा, क्योंकि कई लोग ना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, टाइम नहीं लिखते हैं। तो भाई आप लोग ये चीज ध्यान दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, तीनों चीजों को एकदम करेक्ट हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। हम देंगे आपको एक सवाल का जवाब एकदम फ्री। तो चलिए भाई वीडियो आरंभ कर लेते हैं। सबसे पहले भाई प्रिय तुला राशि वालों, आपके स्वामी है शुक्र। शुक्र प्रेम, आकर्षण, सुंदर जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह हैं। तुला राशि ना बेहद ही सौम्य राशि होती है। यह लोग बड़ा ही नाप तोल के बोलने वाले होते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं, अच्छा खाना पीना घूमना इन सब का इनको शौक जन्मजात होता है। यह लोग काफी भावुक होते हैं, सही साथी चुनने में अक्सर ये देर कर जाते हैं। कई बार चीजें इनके अनुरूप नहीं होती हैं या कई बार ये खुद ही सही जीवन साथी की तलाश नहीं कर पाते हैं। तो भाई 2026 में विवाह योग क्यों बन रहा है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं, यानी ग्रह स्थिति 2026 क्या कहती है। देखिए, इस पूरे ही साल विवाह के जो प्रमुख ग्रह हैं वह हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। उनका इस वर्ष तुला राशि वालों आपके लिए बेहद शुभ परिणाम मिलेगा। पहले तो वह आपके नवम भाव में रहेंगे, उसके बाद यानी 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहकर आपके भाग्य भाव में रहेंगे। उसके बाद आपके दशम भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ 31 अक्टूबर से वह आपके लाभ भाव एकादश स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। यह सबसे सुंदर योग आपके लिए विवाह का बनेगा, यानी रिश्ता पक्का होना, घर वालों की सहमति मिलना, इच्छा पूरी होना, विवाह की तारीख तय होना। गुरु के आशीर्वाद से आपको इस वर्ष गुड न्यूज जरूर मिलेगी। अच्छा, एक चीज और, जिन भी लोगों की अपनी कुंडली देखिएगा, अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए यह वर्ष स्वर्ण अवसर लेकर आएगा। जिन तुला राशि वालों पर शुक्र की दशा अंतरदशा है, उनके लिए 2026 में शादी टालना मुश्किल हो सकता है। प्रेम संबंध विवाह में बदलेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, पारिवारिक स्वीकृति आपको अवश्य मिलेगी। राहु केतु की स्थिति की चर्चा करें तो आपको पता ही है कि राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान है। जाति दूरी, परिवार बाधा को राहु इस वर्ष तोड़ेंगे। अगर आपकी शादी में जाति बाधा, उम्र का अंतर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, परिवार की मनाही, ये सब कुछ है, तो भाई 2026 में राहु केतु की स्थिति चट मंगनी और पट ब्याह कराने में समर्थ है। सभी बाधाओं को अचानक से खत्म होता हुआ आप अपनी नजरों के सामने देखेंगे। अच्छा, अब महीने दर महीने बनने वाले विवाह योग की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जनवरी 2026 में क्या योग बन रहे हैं। बातचीत की शुरुआत हो सकती है, पुराने रिश्ते दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, शादी की चर्चा यहीं से शुरू होगी, खासकर 14 जनवरी के बाद। परिवार में सोच विचार शुरू होगा। इस महीने फाइनल तो बातचीत नहीं होगी, लेकिन बीज यहीं बोया जाएगा। फरवरी 2026
फरवरी में भाई रिश्ते आने के प्रबल संकेत बनेंगे। गुरु की शुभ दृष्टि एक्टिव रहेगी, अचानक से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। लव रिलेशन वालों के लिए पॉजिटिव टर्न हो सकता है। रिश्ता मिलने का पहला मजबूत महीना आपके लिए फरवरी ही हो सकता है। मार्च 2026 की बात करें तो रिश्ता पक्का होने का योग बन रहा है। सगाई या रोका तय हो, परिवार की सहमति मिले, अटकी बात अचानक सुलझ जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज योग यह महीना आपके लिए लाएगा। अप्रैल 2026 की बात करें तो भाई थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन ये महीना भी आपके लिए 14 अप्रैल के बाद काफी अनुकूल है। बस जो महीने के पहले 14 दिन होंगे उसमें आपको जल्दबाजी नहीं लेनी है, धैर्य रखना है। अहंकार या गलतफहमी से रुकावट आ सकती है, इसका आपको ध्यान देना है। 14 अप्रैल के बाद की समय अवधि अनुकूल है। मई 2026 की बात करें तो भाई लव मैरिज वालों के लिए बल्ले बल्ले का समय रहेगा, क्योंकि ये पीक समय रहेगा। शुक्र पूर्ण रूप से एक्टिव रहेंगे। प्रेम विवाह वालों के लिए स्वर्ण अवसर यह माह साबित हो सकता है। भागकर या अचानक शादी के योग भी इस महीने बन सकते हैं। सबसे रोमांटिक महीना आपके लिए कोई रहेगा तो वह मई का रहेगा। जून 2026 की बात करें तो शादी फाइनल इस महीने हो सकती है, डेट फिक्स हो सकती है, शादी की तैयारी होगी। कपड़े गहने घर की बात, जो रिश्ता बना है वही शादी बनेगा। जुलाई 2026 मानसिक कंफ्यूजन आपको रह सकती है, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले। खुद के मन में एक अज्ञात भय से ग्रसित आप रह सकते हैं। सही है या नहीं इस चीज का द्वंद आपको परेशान कर सकता है, इसलिए निर्णय इस महीने सोच समझ कर लीजिएगा। अगस्त 2026 की बात करें तो रुका हुआ रिश्ता दोबारा चलेगा। पुराने रिश्ते वापस आ सकते हैं। अगर आपका कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था तो वह इस महीने वापस आ सकता है या आपसे कांटेक्ट कर सकता है। टूटा हुआ कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा मौका देने के लिए यह महीना उचित है। सितंबर 2026 की बात करें तो परिवार का दबाव रहेगा। माता पिता की तरफ से शादी की जिद हो सकती है। अरेंज मैरिज के तेज योग इस महीने बनेंगे। घर वालों की पसंद थोड़ी भारी पड़ सकती है। अक्टूबर 2026 की बात करें तो विवाह में कुछ रुकावट रह सकती है। राहु केतु भ्रम पैदा करेंगे। कोई तीसरा व्यक्ति बाधा बन सकता है, चाहे वह आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इस महीने शादी टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। नवंबर 2026 भाई फाइनल गो सिग्नल यहीं से शुरुआत होगी। गुरु शुक्र दोनों अनुकूल। शादी तय होना या संपन्न होना इसी महीने में संभव है। लेट मैरिज वालों के लिए चटमंगनी पट ब्याह के योग बन जाएंगे। सबसे शुभ महीनों में से एक नवंबर का महीना आपके लिए रहेगा। अब भाई साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर 2026 विवाह सुख और स्थिरता को शो कर रहा है। शादी के बाद सुख, नए भूमि भवन वाहन का योग, नई शुरुआत का योग, दाम्पत्य जीवन में मधुरता। जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुआ उनकी दिसंबर में डेट निकल सकती है। सगाई संबंध या फिर विवाह कार्य संपन्न होने की प्रबल संभावना बनेगी। शुभ समापन आपके लिए यह रहेगा। अच्छा, अब जान लेते हैं कि कुछ तुला राशि वाले ऐसे भी होंगे जो हमारे वीडियो से सहमत नहीं हो या जो काफी समय से प्रयासरत है लेकिन फिर भी शादी अटक रही है। तो ऐसे में जरा खुद की कुंडली एक बार चेक करिएगा। अगर अब तक शादी नहीं हुई है तो कुछ कारण जो हमें लग रहा है ये आपकी कुंडली में जरूर हो सकते हैं। या तो शुक्र कमजोर होगा, सप्तमेश पीड़ित होगा, राहु केतु के प्रभाव में होगा, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होना, केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर होना, माता पिता की कुंडली से बाधा होना। ये सभी कुछ हमने आपको दोष बताए हैं जो अगर आपकी कुंडली में बनते हैं तो आप इनका निवारण जरूर कराइएगा। लेकिन घबराइए नहीं, 2026 में इसका समाधान भी आपके लिए जरूर साथ आएगा। अच्छा, अब ये जान लेते हैं तुला राशि वालों को जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा। तो देखिए, आपके सप्तम भाव में मेष लग्न बनती है। जो आपके जीवन साथी होंगे वह ताम्र वर्ण या गेहूं वर्ण के होंगे। चेहरे में उनके एक अलग ही लालिमा रहेगी। काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होंगे, बुलंद विचारों के होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका स्वभाव होगा। कोई भी बात दिल में नहीं रखेंगे, जो रहेगा जो जैसे हैं वो एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे खुद को। उनमें कोई भी बनावट नहीं आप देखेंगे। साथ ही एथलेटिक उनकी बॉडी होगी, तेज डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगी और बहुत ज्यादा केयरिंग स्वभाव के आपको जीवन साथी मिलेंगे। हालांकि थोड़ा सा अगर उनकी कुंडली में ग्रह दशा है वैसी तो गुस्से के मामले में भाई जिसे कहते हैं ना नाक पे गुस्सा होना, ये चीज हो सकती है। अदरवाइज आपकी जोड़ी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनर आपका बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ईगो को लेकर टकराव हो सकता है और गुस्से को लेकर बीच बीच में झगड़े हो सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुला राशि और मेष लग्न दोनों ही बहुत अच्छी जोड़ी बनती हैं। हम आपको कुछ बेहद ही अचूक
शीघ्र विवाह के लिए उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आप लिखिए और जिन भी लोगों की शादी में बाधा आ रही है इनको आप करिए, आपको लाभ इसी वर्ष जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए भाई, कॉपी पेन निकालिए और नोट डाउन करिए। विवाह योग एक्टिव करने के लिए कुछ उपाय हैं। सबसे पहला, शुक्रवार को सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहने। माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को हर शुक्रवार को कम से कम आपको 1 माला जप करना है। साथ ही शादी में देरी का तोड़ के लिए 1 जोड़ा सफेद चूड़ी या इत्र शुक्रवार के दिन किसी भी गरीब कन्या को आप दान कर दीजिए। और तीसरा, महा उपाय या गुप्त उपाय बहुत शक्तिशाली, किसी भी शुक्रवार की रात को, ये आपको लगातार 7 शुक्रवार की रात को करना है। सबसे पहले मन में आप देवी माँ का आवाहन करें। सोने से पहले मन में अपने जीवन साथी की कल्पना करें और कहें, हे शुक्रदेव मुझे योग्य जीवन साथी प्रदान करें। कम से कम आपको ये 7 शुक्रवार इस विधि को लगातार करना है और इसका रिजल्ट फिर आप देखिएगा। आप खुद ही हमें वापस आकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको हम बता दें कि यदि आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम देंगे आपको एक क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल फ्री। तो भाई, तुला राशि वालों के लिए 2026 में शादी होकर रहेगी, प्रेम विवाह सफल होगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, जीवन में स्थिरता आएगी। अगर आपकी उम्र 25 प्लस, 28 प्लस या 30 प्लस हो चुकी है तो यह वर्ष अंतिम परीक्षा का है। इस वर्ष आपके विवाह के प्रबल योग बने हुए हैं, इसका लाभ उठाइएगा। कमेंट में लिखिए, जय शुक्रदेव, शुक्रदेव हम पर कृपा करिए, शादी के योग को बनाइए और इस वीडियो को हर उस तुला राशि वाले तक पहुंचाएं जिसकी शादी अटकी हुई है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेमशील ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।